हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ। यही है वो सिलेबस। ठीक है। इसका जिक्र हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेक्चर में कर दिया था। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए मैंने इसे बनाया है। ठीक है। और आगे भी इसी के अनुसार हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है। मैंने एक साइड ड्रॉ किया, दो साइड ड्रॉ किया और तीसरा साइड हमने यहाँ पर ड्रॉ करके इसको टच कर दिया, यानी तीनों साइड से इसको बंद कर दिया है। इसी शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसी शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। इसका हम नाम भी देते हैं ABC। ठीक है। सिंपल सा है इसका डिफिनेशन। तीनों साइड से घिरा हुआ बंद जो आकृति होता है, जो बंद शेप होता है तीनों साइड से, है ना, उसी को हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है ये डिफिनेशन। क्लोज्ड फिगर। ठीक है। क्लोज्ड फिगर टू द थ्री साइड्स, थ्री साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल। ओके। चलिए हम लोग अब ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है। उसी में हम लोग इसका पूरा जिक्र कर देंगे किस तरह से हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। इस प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और CA दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे बड़ा साइड को देखिए और पहले उसे ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उससे छोटे साइड को ड्रॉ कीजिए और बाद में तीसरे साइड यानी अंतिम साइड को ड्रॉ कीजिए, है ना। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आसान होता है इस तरह से। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बड़े साइड को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इसमें बड़ा साइड कौन सा है? 8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, यानी BC सबसे बड़ा साइड है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। स्केल की मदद से पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। हमने यहाँ से 8 सेंटीमीटर का लाइन एक ड्रॉ करना है। ठीक है। हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर का लाइन है। इसका नाम हो गया आपको BC। ठीक है। ये तो BC हो गया। हमको तो ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पर जो होगा उस जो पॉइंट होगा वो A होगा। ठीक है। चलिए अब देखना है BC से छोटा साइड कौन सा है। BC से छोटा साइड इस दोनों में देखना है 6 सेंटीमीटर है, तो हमको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। कहाँ से? यहाँ पर B दिया हुआ है, यानी यहाँ से हमको ड्रॉ करना है एक ही। ठीक है। चलिए स्केल ले आए, इसको हम रूलर भी बोलते हैं। ठीक है। ये पॉइंटर हो गया। ठीक है। ये पूरा कंपास हो गया, इसको पॉइंटर बोलते हैं। ये पेंसिल हो गया। ठीक है। चलिए स्केल पर हम बिठाते हैं। पॉइंटर को हमने यहाँ बिठाया, उसके बाद हमको कितना 6 सेंटीमीटर का हमको ड्रॉ करना है। देखिए 6 सेंटीमीटर का हमको आर्क लेना है। ये हमने ले लिया। ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने पॉइंटर को बिठाया और एक कट हमने इस तरह से आर्क घुमा दिया। इस तरह हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है। चलिए ये कितना का आर्क हो गया? 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब हमको अब लास्ट में जो बच रहा है साइड 5.5 सेंटीमीटर, अब हमको 5.5 सेंटीमीटर का हमको आर्क ड्रॉ करना है। तो 5.5 सेंटीमीटर हमको सेट करना होगा स्केल पर। ठीक है। ये सेट कर लिया हमने। ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से पॉइंटर बिठाते हैं और ऐसे इसको कट कर देंगे।
हमने यहाँ पर काट दिया। ये जहाँ पर कटा वहाँ पर एक पॉइंट हम डाल देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पॉइंट सेटअप करते हैं स्केल की मदद से, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी इस पॉइंट को पॉइंट सेटअप कर दिए स्केल की मदद से और एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। बहुत आसान है। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपको मिले तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसी तरह कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, पहले बड़ा साइड को लिया है, उसके बाद उससे छोटा, है ना, उसके बाद उससे छोटा को, है ना, जिस तरह से मैं बढ़ा है एकदम सेम टू सेम आपको इसी तरह बढ़ना है और आसानी से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन भी बना लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ऊपर बढ़े थे, सबसे बड़ी साइड को पहले ड्रॉ किए थे, उसी तरह इसमें भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे बड़ा साइड कौन सा है, यहाँ 8 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है, तो इस दोनों में बड़ा साइड कौन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से 8 सेंटीमीटर का आपको लाइन ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, ए बी है, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम हमने दिया बी, दोनों पॉइंट का हमने नाम दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, कह रहा है एंगल बी कितना है, 60 डिग्री है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब 60 डिग्री का हम एंगल बना देते हैं। चलिए यहाँ से हम 60 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंटर को हम यहाँ बिठा देते हैं और एक कट हम इसको काट दिए, ठीक है। ये जहाँ पर कटा वहाँ पर हम एक पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है, और इसको पॉइंट सेटअप कर लेते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है। हमने पहले पॉइंट सेटअप किया, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बच गया बी सी, 5.5 सेंटीमीटर का हमको एक आर्क हमको ड्रॉ करना है। तो बी और सी, ए बी तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, यानी अब सी पॉइंट पर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए 5.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ से आर्क ले लेते हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर इस पॉइंटर को बिठाते हैं और इस तरह हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ये जहाँ कट हुआ वहाँ पर हमने एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पॉइंट सेटअप हमने कर लिया और एक लाइन खींच दिया, ये कंप्लीट बन गया, आपको ट्रायंगल बन गया, इसका नाम हमने दे दिया सी, ठीक है। ये आपको साइड हो गया 5.5 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया और ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। बहुत आसान है बनाना, ठीक है। चलिए मैंने बहुत सारे लेक्चर को बनाया है जिसमें बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ये सोचकर कि कमज़ोर बच्चे भी लेक्चर देखें तो उन्हें कठिनाई ना हो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।